नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 29th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एवेंजर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि मास्टर्स ऑफ इविल ने इम्पॉसिबल सिटी पर हमला किया था और एशियन कंबाइन को आजाद करने का प्रयास किया था, पर एवेंजर्स ने उस समय उन्हें रोक दिया। उसके बाद ब्लैक पैंथर एवेंजर्स को बताता है कि उसे कैंग के मिसिंग मूवमेंट का पता चल गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम विजन को देखते हैं जो कहता है मैंने कैंग के डेटा कोडेक्स को डिक्रिप्ट किया है। तो एवेंजर्स अब मैं जानता हूँ वो मिसिंग मूवमेंट क्या है और इसका हमसे क्या कनेक्शन है। और उससे पहले हमें रीड रिचर्ड से मिलना होगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम नल टाइम में क्लास हाउस देखते हैं जहाँ पर माइड्रिन अपने लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है मेरे टॉयलेट कोट मेरी बात सुनो। तभी टॉयलेट कोट मैड्रिन से कहते हैं बात क्या है। तभी मैड्रिन आर्थर को बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हें किंग बनाया है और किंग कभी घुटनों पर बैठते नहीं है। मैंने तुम्हें किंग बनाया, ठीक वैसे ही किसी को आइकन, स्टार, इंजीनियर, कंस्ट्रक्ट, गॉड और विच बनाया है। मैंने ही हीरोज को तैयार किया, पर मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी ये दावा किया है। हाँ विज़र्ड हो सकता हूँ पर मैं हीरोज को जानता हूँ और ये कॉस्मोस भी जानता है। हीरोज ने दुनिया बचाई है और जिसे बचा नहीं पाए उन्हें एवेंज किया है। यहाँ सीन शुरू होती है और हम एरिजोना में फैंटास्टिक फोर का घर देखते हैं जहाँ पर एवेंजर्स आ चुके थे। तभी रेड कहता है क्या मिसिंग मूवमेंट, कहीं तुम ऑन्टोलॉजिकल एनोमली की बात नहीं कर रहे हो। जिस पर टचाना देता है हाँ रेड, यही हमें साल भर पहले कैंग ने बताया था। कैंग इसी मिसिंग मूवमेंट की बात कर रहा था। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कैंग ने हमें उसके शत्रु माइड्रिन के बारे में बताया था, वो चाहता था कि हम उसे रोके। तभी स्टॉर्म कहती है कि समय के सभी क्षणों में से एक पल जो उसका या किसी अन्य समय यात्री के लिए अज्ञात था। समय एक सेकंड है जो उसके लिए बंद था। और यह जानकर कैंग को भी ये चीजों के बारे में बुरा लगा। तभी बातें सुनकर रीड कहता है मैं टाइम ट्रेवल को जानता हूँ, ये बातें मैंने भी पहली बार सुनी है, पर कैंग एवेंजर्स के पास मदद मांगने क्यों आया। जिस पर टोनी कहता है कैंग ने हमें बताया था कि ये मिसिंग मूवमेंट कुछ खास जगह से पता चलेगा, लेकिन इसके आगे वो कुछ बता सके उससे पहले ही वो कोमा में चला गया। तभी रीड कुछ सोचता है और कहता है यह इंटरेस्टिंग है और क्या जानते हो। तभी वांडा कहती है उसने कहा था कि पहले एपोकलिप्टिक सीरीज होगी जैसे कि ट्रैबुलेशन इवेंट, और हम ऐसे ही 2 हाथ से पहले देख चुके हैं। पहला है एशियन कंबाइन और उसके साथ कैंग ने भी कहा था कि इम्पॉसिबल सिटी गिरेगी और ऐसा ही कुछ ब्लडहन के दौरान हुआ। उसके लिए कैंग ने एंडलेस नाइट नाम दिया था। ये बातें सुनकर रीड कहता है ये तो एक बात हुई, दूसरी बात क्या है। जिस पर वांडा कहती है कि दूसरी बात ये है कि ये दोनों हीरो से जुड़े होंगे। या हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने हीरो से कहता है हीरो ही ग्रेल के लिए रास्ता लीड करेंगे। मैंने तुम सबको उनके इमेज में क्रिएट किया था ताकि तुम मेरे एवेंजर्स बन जाओ। तुम आर्थर, तुम मेरे लिए ब्लैक पैंथर जैसे बनी, और लैंसलॉट तुम स्टार हो और तुम कैप्टन मार्वल जैसी बनोगी। गेलहॉन्ट तुम गॉड हो और तुम्हें थॉर और स्टॉर्म जैसा बनना है। बेडवायर तुम इंजीनियर हो और तुम्हें आयरन मैन जैसा बनना है। बेर्सिलिक तुम कंस्ट्रक्ट हो, तुम्हें विजन जैसा बनना है। पैसिफल तुम्हें कैप्टन अमेरिका जैसा बनना है। और मॉडरेट द विच तुम्हें स्कारलेट विच जैसा बनना है। मेरे हीरोज पूरी तरह एवेंजर्स नहीं है पर नाइट से जो ग्रेल की क्वेस्ट पर निकलने वाले हैं। तभी बेडीवेयर मैड्रिन से पूछता है ये ग्रेल क्या है, क्या तुम हमें बता सकते हो। जिस पर मैड्रिन कहता है ये अल्टीमेट प्राइज है। या सैम कहता है ये अल्टीमेट प्राइज है कैंग के लिए। हमने डेटा आर्काइव को रिकवर किया था और देखा कि कैंग इसी क्वेस्ट पर निकला है और तब उसे माइड्रिन मिला और उसने कैंग से सारा ज्ञान छीन लिया। तभी विजन कहता है ये बात चिंताजनक है कि ये ग्रेल जो कुछ भी है वो इस यूनिवर्स को अंडू कर सकती है। जिस पर रीड कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी स्टॉर्म कहती है ये ग्रेल इस स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी में फ्लॉ है, ये इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के लिए एक पैसेज है। जिस पर वांडा कहती है हाँ ठीक वैसे ही जैसे गैलेक्टस अपने कॉस्मोस से यहाँ आ गया। इस ग्रेल का प्रोसेसर इस यूनिवर्स को छोड़कर एक नए यूनिवर्स की शुरुआत कर सकता है और हमारी यूनिवर्स उस यूनिवर्स को जीवित करने के लिए अपनी एनर्जी देकर खत्म हो जाएगी। और ये बात हमें नाइटमेयर ने दिखाई थी। ये बातें हमें तब समझ में नहीं आई
पर अब सारी बातें समझ में आ रही है। ये कहते हम एक एपोकलिप्टिक फ्यूचर देखते हैं जहाँ पर सैम, विजन मर चुके हैं, थॉर और आयरन मैन इंजर्ड हो गए हैं और एक मॉन्स्टर वहाँ आ चुका है। तभी ये बातें सुनकर रीड कहता है ये सब कुछ एक साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर कैरल कहती है हाँ हम भी नहीं समझ पाए थे, हमें पूरा साल लग गया था। तभी रीड कहता है इसमें और समय है ना, और ट्राइबुलेशन इवेंट होने वाले हैं ना, उसके बाद ही ग्रेल मिलेगा ना। जिस पर टोनी कहता है नहीं। ये सुनकर रीड हैरान रह जाता है। तभी टोनी कहता है हमें भी ऐसा लगा था। तभी विजन कहता है कैंग का डेटा जब डिक्रिप्ट किया तब हमें पता चला कि हम अभी तक एक्यूरेट नहीं थे। हमें अब भी डेथ मून, द कैनिबल कल्चर एंड किंग ऑफ मैजिक का सामना करना पड़ेगा। पर कुछ तो बदल चुका है, कुछ तो है जिसने टाइम और स्पेस को हिला के रख दिया है और इस ग्रेल के लिए रास्ता बनाया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम माइड्रेन को देखते हैं जो टॉयलेट कोर्ट से कहता है मुझे पहले लगा था कि तुम लोग हीरोज होंगे जो ट्राइबुलेशन ऑफ इवेंट से मिलोगे, पर फिर मैंने तुम सबको मरता हुआ देखा, वो भी हर बार। ये सुनते ही लैंसलॉट माइड्रेन से पूछती है हम मर चुके हैं। तभी आर्थर माइड्रेन से कहता है ये टाइम ट्रेवल है ना, हम हर बार हार गए और फिर आपने हमें समय में वापस लाया ना, वो कितनी बार। जिस पर माइड्रेन आर्थर से कहता है तुम आसमान में कितने तारे देख रहे हो, जितने देख रहे हो उतनी बार। तुम हर बार हार रहे थे, इसलिए मैंने तुम सबसे मुड़कर एवेंजर को चुना, पर वो तुमसे भी अधिक पेचीदे निकले। अगर मैं इस मिसिंग मूवमेंट से मिलना चाहता हूँ तो मुझे ये स्वयं करना होगा और उसके लिए मुझे प्राइमोडियल पावर के साथ खेलना होगा, जैसे कि ग्रैंड मास्टर। या स्ट्रॉम कहती है कि जब हम माइड्रेन से मिले तब वो कैंग और ग्रैंड मास्टर के साथ स्पेकुलेटर में था जो नष्ट हो चुका है और यही तबाही ने स्पेस टाइम में फ्रैक्चर कर दिया है। जिस पर सैम कहता है ये तो डिजाइन था, ये माइड्रेन अब इन चीजों को अनलॉक करने से परेशान हो चुका है और इसलिए वो सीधा तोड़ने पर उतर आया है। तभी रीड पूछता है ये यूनिवर्स का फ्लॉ आया कहाँ से, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है हमें पता है ये कहाँ से आया है और वो तुम हो जिसने ये बनाया। तो रीड क्या तुम बता सकते हो हमारा ये यूनिवर्स यानी कि 7 कॉस्मोस कैसे खत्म हुआ था और तुमने इसे बनाया कैसे। ये बातें सुनकर रीड को बैटल वर्ल्ड की याद आने लगती है। यहाँ माइड्रेन अपने हीरोज को सीक्रेट वॉर्स के कुछ पल दिखाता है और कहता है एक समय था जब ये यूनिवर्स खत्म हो चुका था। वो समय था जब एक अर्थ दूसरे अर्थ से टकराया और सारे हीरोज इसे रोकने में लगे लेकिन फेल हुए। लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसने इसके बाद एक नई दुनिया बनाई, एक आदमी जो मामूली सा था जिसके पास गॉड्स की पावर आ गई थी। ये सुनकर गेलहॉर्ड कहती है वो तो मामूली सा आदमी था ना, फिर भी वो इतनी पावर के साथ इतना कर पाया। जिस पर माइड्रेन कहता है हाँ कर पाया, और ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा क्योंकि कोई भी नहीं जानता था। यहाँ रीड अपना सर पकड़ता है और कहता है वो मैं ही था, मैंने ही सब कुछ बनाया। तब बेटा चला रीड से पूछता है तुमने पूरा यूनिवर्स बनाया, पर तुम तो इंसान हो और हर चीज जो इंसान बनाता है उसमें फ्लॉ होता है। मुझे लगता है कि तुमने ही ये बनाते समय मिसिंग मोमेंट बना दिया और वो ये ग्रेल है क्योंकि तुम जानते थे कि ऐसी दुनिया कोई नहीं होगी जहाँ पर किसी को पाने की चाह न होगी। पर ये ग्रेल हड़पने की चीज नहीं है, बस इसे पाया जाता है और पाने पर इस यूनिवर्स का पर्पस खत्म हो जाएगा। जिस पर रीड कहता है मेरी हॉरिज़ॉन को पाने की चाह नहीं इस फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स पर छाप छोड़ दी, तो अब हम इसे कैसे रोके। जिस पर स्ट्रॉम कहती है हम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है हाँ हम इस दुनिया को बचा के रहेंगे। यहाँ माइड्रेन अपने हीरो से कहता है तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक आखिरी काम है। ये कहते वहां पर ग्रैंड मास्टर आ जाता है। ये देखकर आर्थर माइड्रेन से पूछता है कि आप हमें नया मालिक दे रहे हो। जिस पर माइड्रेन कहता है काश मैं कर पाता। ये कहते हैं ग्रैंड मास्टर वहां पर पोर्टल खोल देता है जिसमें हीरोज खींचे जाने लगते हैं। ये देखकर लैंसलॉट पूछती है माइड्रेन तुमने हमें बनाया और हमने अपना काम अच्छे से निभाया। तभी माइड्रेन ग्रैंड मास्टर से पूछता है ये 7 लोग बड़ी मेहनत और कीमत से बने हैं और तुम इन्हें ऐसे वेस्ट कर रहे हो। जिस पर ग्रैंड मास्टर माइड्रेन से कहता है तुम्हारे ये नमूने मेरे स्पेकुलेटोरियम के नुकसान की भरपाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्रिएशन को खत्म होता हुआ देखो। ये कहते ही वे सारे लोग उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ माइड्रेन ग्रैंड मास्टर से पूछता है अब शांति मिल गई। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है मैं तुम्हें वापस देखना नहीं चाहता हूँ। ये कहते ग्रैंड मास्टर वहां से चला जाता है। तब ये देखकर माइड्रेन कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी अपना काम पूरा करना है।